हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों सिलेबस वाले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि पेपर 6 में 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 100 मार्क्स में से 32 मार्क्स केवल एक्सप्लेनेशन का आ रहा है, यानी कि वेटेज अच्छा खासा है एक्सप्लेनेशन का। तो आपको उस सेक्शन में मेहनत भी ढंग से करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या आपका अप्रोच होना चाहिए 32 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन वाला, उसके लिए। दोस्तों सबसे पहला काम आपका होना चाहिए एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के लिए कि जो भी आपके सिलेबस में पोयम मेंशन है उन सभी पोयम का ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों हम ये पीडीएफ इसीलिए बनाए हैं, जितने भी आपके सिलेबस में पोयम दिया गया है, चाहे जीएम हॉपकिंस का गॉड्स ग्रैंडोर, पाइड ब्यूटी, द विंडोवर हो, या फिर डब्ल्यू बी इट्स का द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लेडा एंड स्वान, ये हो। कहने का अर्थ ये पोयम जितने भी देख रहे हो ना यहाँ पे आप 15 से 16 पोयम, इन सभी पोयम का ओरिजिनल टेक्स्ट मैं इस पीडीएफ में लिया हूँ। और ओरिजिनल टेक्स्ट जो टेक्स्ट पोयम में दिया गया है सेम टू सेम, थोड़ा भी हम चेंज नहीं किए हैं, सेम टू सेम उसी पोयम के टेक्स्ट को यहाँ पे हम एक पीडीएफ फॉर्मेट का रूप दिया हूँ। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इस पीडीएफ को ढंग से पढ़ना। बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, गौर से देखिएगा। ये देखिए गॉड्स ग्रैंडोर है, जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया पोयम है, अभी आप देखे हैं सिलेबस में। और ये इसका ओरिजिनल जो है ना पोयम का टेक्स्ट है, गौर से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन वाला है। और आपको एक चीज़ अभी बता दूं, जिस पोयम में 14 लाइन होता है वो समझिए सोनेट होता है। सोनेट कहने का अर्थ ऊपर का जो 8 लाइन होता है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम दिए होते हैं, और नीचे का जो 6 लाइन होते हैं ना, इसमें सॉल्यूशन दिए होते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब हम आपको गॉड्स ग्रैंडोर पढ़ाएंगे डिटेल में, तब आपको बताएंगे कि कौन ऑक्टेव सेक्शन है, कौन से स्टेट है, कौन 8 लाइन कंसिस्ट करता है, कौन 6 लाइन करता है, किस में प्रॉब्लम होता है, किस में सॉल्यूशन होता है। बड़ा सिंपल होता है सोनेट का आंसर देना, तो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि नॉर्मल बातें लिखोगे उसी में 1 पेज 1.5 पेज हो जाता है, तो बड़ा सिंपल होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से होता है दोस्तों, गौर से देखिएगा। ये जितने देख रहे हो ना, ये वहाँ पे इसका जो है ना राइम स्कीम जहाँ से चेंज होता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, देखिए एंड फॉर दिस नेचर इज स्पेंट, ये क्वेश्चन अनेकों बार आया है। इसी तरह से दोस्तों ये वाला देखिए, जनरेशन हैव ट्रोड हैव ट्रोड हैव ट्रोड, ये क्वेश्चन तो अनेकों बार आया है, हर 2 साल पर रिपीट किया है। इसी प्रकार से द वर्ल्ड इज चेंज्ड विद द ग्रैंडोर ऑफ गॉड, इन पोएम्स ये 3 क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक बहुत बार आ चुका है। कहने का अर्थ हर 1 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये जितने भी मैं आपको बताया हूँ। तो ये हो गया ओरिजिनल टेक्स्ट, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल रेगुलर हर जब भी शाम को पढ़ने बैठना, सुबह या फिर शाम, तो एक बार क्या करना, तो 4 से 5 पोयम को ले लेना और पढ़ना। जैसे कभी पढ़ने बैठो तो आप जो जीएम हॉपकिंस का 3 पोयम है आपके चैप्टर में, गॉड्स ग्रैंडोर, पाइड ब्यूटी, इसी प्रकार से इन सभी को क्या करो एक बार पढ़ लो। तो आप जब पढ़े रहोगे ना और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया आएगा कि नहीं, जनरेशन हैव ट्रूड वाला जो है ना हम गॉड्स ग्रैंडोर में पढ़े हुए थे। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट याद आएगा कि ये जो लाइन है ना ये गॉड्स ग्रैंडोर से दिया गया है। और जब लाइन पहचान जाओगे फिर आंसर तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि इन सभी का मैं आपको समरी दूंगा। दोस्तों मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जो पढ़ाऊंगा ना, तो क्या करूँगा, जो स्टोरी है, जो उस स्टोरी है इस पोयम का, इस टेक्स्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, और ग्रुप में इसका जो समरी है सिंपल लैंग्वेज में वो सेंड कर दूंगा। बड़ा सिंपल है, आप समझ जाओगे। तो यही आप पहला काम करना, इस लाइन को थोड़ा बारीकी से पढ़ना। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर है आपका, आप पढ़ोगे तो लैंग्वेज पे भी कमांड आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होता है इनसे भी बचोगे, साथ ही साथ चीज़ों को यहाँ पे भी समझोगे। तो इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट को तो बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, तो ये करना। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसको आप पढ़ोगे ना, तो पेपर 5 में जो ग्रुप डी सेक्शन में जो अनसीन पोएम वाला सेक्शन आता है ना, मे भी हो सकता है पेपर 6 से ही कहीं पोएम उठा दे। यही होता है, सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में, इसी प्रकार से पोएम दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पेपर 5 में ग्रुप डी सेक्शन में आपको पेपर 6 और पेपर 7 में जो
पोएम दिए गए हैं, करीब टोटल मिला के 30 से 35 पोएम होंगे। ये आपको बड़ा मदद करेगा ग्रुप डी सेक्शन के लिए जो पेपर 5 में आता है। तो आप यही करोगे, इस पेपर को इसी प्रकार से पढ़ोगे। सेम इसी प्रकार से अगर आगे आओगे तो आ जाता है पाइड ब्यूटी, ये भी जीएम हॉपकिंस का ही पोएम है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन बड़ा आता है, इसमें तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो यहाँ से, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेपल थिंग्स, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आया है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आ जाए, फ्रेश फ्रेकल, ये वाला जो देख रहे हो ये भी कई बार आया हुआ है। उसके बाद ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंजर, ये तो अनेकों बार आया हुआ है। यानी यही क्वेश्चन सब आता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और आप लोग देख रहे होंगे बहुत छोटा छोटा है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करेगा। देख रहे हैं ना, ढंग से पढ़िएगा तो 2 से 3 दिन में आप पोएम भी याद कर लीजिएगा, लेकिन उतना नहीं करना है। तो ये इस प्रकार से टेक्स्ट याद करना है। सेम इसी प्रकार से देख लीजिए सेलिंग टू बाइजेंटियम, देखिए इस समय देखिए क्वेश्चन जो आएगा ना, सेलिंग टू बाइजेंटियम हो गया या फिर और कोई दूसरा हो गया, उस समय इस प्रकार से आएगा, कहीं से लाइन नहीं देगा। जैसे देखिए लाइन स्टार्ट हुआ है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, पढ़े हैं तो याद आ रहा है कि कई बार आया हुआ है। तो ये ऊपर का लाइन ही आपको दे देगा, 4 लाइन करीब दे देगा, और आपको उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। कहीं से भी आ सकता है, शायद ही कोई पोएम है जो थोड़ा लॉन्ग है, बाद में कि सब छोटा छोटा पोएम है। देख रहे हैं ना, बहुत छोटा छोटा पोएम है। लेडा एंड स्वान देखिए, इसमें इसी प्रकार से आएगा, ये या तो इस वाले से आ जाइए, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से। यानी कहने का अर्थ यहाँ पे बहुत सारा पोएम है, जितने भी आपके सिलेबस में पोएम है इन सभी को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। आपका एक ही मोटिव होना चाहिए इस पीडीएफ के साथ कि ओरिजिनल टेक्स्ट को आप बार बार रीड करो। केवल यही काम इस सेक्शन के लिए आप करना, बाद बाकी आप हमारे पे छोड़ दो। जितने भी आपकी पोएम सेक्शन में सिलेबस डिस्कस है, इन सभी का मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन क्लास नोट्स बना करके उसको एक पीडीएफ का फॉर्म दे करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बट टेक्स्ट आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हम आपको आकर के वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता सकते। इसके लिए आपको ये करना होगा। ये नॉवेल या फिर कोई लॉन्ग पोएम या फिर स्टोरी नहीं है जहाँ पे कीवर्ड्स काम आ जाएंगे। यहाँ पे अनेकों कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स के जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर विंडोवर का देखिएगा तो देखिए ये सब कीवर्ड्स है। अगर ये सब याद कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर एक ही पोएम से आप 10-11 इतना कीवर्ड्स याद करिएगा तो कोई पॉसिबल नहीं होता है हर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए आपको ये कीवर्ड बिल्कुल नहीं याद करना है। आप पढ़िएगा यार, चीज़ों को आप आसानी से समझ जाइएगा। देख रहे हैं ना, जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। द वर्ल्ड इज चार्ज विद ग्रैंड्योर ऑफ गॉड, यानी वर्ल्ड जो है ना, गॉड्स के भगवान की महानता से क्या होता है, चार्ज होता है। इट फ्लेम आउट शाइनिंग फ्रॉम बुक्स, ये इतना सिंपल है। जब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा ना, बड़ा सिंपल, ये सब कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ग्लोरी टू बी गॉड फॉर डेपल थिंग्स, यहाँ पे जो है ना, जो भिन्न भिन्न चीज कलर का जो भगवान ने फॉर्म क्रिएट किए हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि गाय होती है वो अनेकों रंग की होती है। एक जो गाय होती है जिसमें ये कलर भी होता है, ये कलर भी होता है, डेपल कलर होता है। इसी प्रकार से बखान किया गया। इस समय ये तीनों जो देख रहे हो ना, गॉड्स ग्रैंडियोर, पाइड ब्यूटी और द विंडोवर, इसमें जो है ना भगवान जो है ना गुणों जो होता है ना आदमी में, और उससे रिलेट करके चीज़ों को डिस्कस किए हैं। बड़ा सिंपल है। तो दोस्तों आपका जो पहला कार्य होना चाहिए यही कि ओरिजिनल टेक्स्ट को आप बार बार पढ़ो। एग्ज़ाम होने में भी कम से कम मिनिमम 4 मंथ से 5 मंथ आपके पास है। तो इस 4 से 5 मंथ में अगर आप रोज़ एक बार टेक्स्ट को पढ़ोगे ना, तो एग्ज़ाम आते आते आपके रगों में ये पोएम भी बैठ गया होगा। और वैसे 2-4 पोएम आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लिटरेचर का स्टूडेंट हो, कहीं 10 स्टूडेंट्स के बीच में बैठोगे तो हो सकता है आपसे सीनियर पूछे कि कोई पोएम सुना दो, और उस पोएम का जो सॉल्यूशन है वो टेक और ये है, क्या बोलते हैं, समरी है, वो मुझे सुना दो। तो ये सब इसे वो आपको आना चाहिए, 2-4 पोएम आपको आना चाहिए। तो छोटा छोटा जो पोएम है उसको आप कर लीजिएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप डरिएगा मत, केवल टेक्स्ट को आप ढंग से पढ़ लीजिए, बाद बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। जो मैं आपको सजेशन दूंगा करिएगा। 32 मार्क्स में से 25 मार्क्स से काम नहीं आएगा। राइटिंग बेहतर होगा तो उससे ऊपर भी मार्क्स जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग इस स्ट्रैटेजी को समझ गए होंगे, तो इसको फॉलो जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे फिर। थैंक यू सो मच।